Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy, and my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज हम देखने वाले हैं टेबल एग्जाम्पल। टेबल, ठीक है ना। और ये हमारे पास फ्रेम है, ये हमारा पैलेट है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास आता है कंट्रोल में, लास्ट में आप देखेंगे एक टेबल हमारे पास है, ठीक है ना। टेबल में यहाँ पर क्लिक करूँगा और ड्रैग करके टेबल को यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा टेबल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और टेबल को आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम 1 है जिसका नाम है टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3। ये बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम है जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, और ये नंबर ऑफ रोज हैं जो बाय डिफॉल्ट आती हैं। इसको मैनेज किया जा सकता है अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे वापस से एक चीज आपको दिखाई देगी, मॉडल, ठीक है ना। सेम मॉडल आपने देखा था जो कॉम्बो बॉक्स में था, यहाँ पर भी मॉडल है। तो मॉडल में आप ये जो 3 बटन्स उसके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये जे टेबल का पूरा मॉडल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, मॉडल के ऊपर वापस से क्लिक करते हैं, ये, ठीक है ना। यहाँ पर टाइटल 1 है, टाइटल 2, टाइटल 3, ये टाइटल यहाँ से बेसिकली चेंज किए जा सकते हैं। और आपको नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है, कॉलम्स कितने रखने हैं, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें कितने कॉलम्स चाहिए। अल्टीमेटली पहले बात ये है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ आईडी, नेम, मोबाइल एंड सिटी, ठीक है ना। ये कुछ हमारे कॉलम्स हो गए 4। मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक कॉलम और ऐड भी कर दूंगा, ठीक है ना। और इसमें हम रख सकते हैं मान लीजिए ईमेल। मुझे नहीं चाहिए तो मैं कॉलम माइनस कर दूंगा तो ये 4 रह जाएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, हमें बाय डिफॉल्ट एक भी रो नहीं चाहिए, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, ठीक है ना। और आप टाइप देख रहे हैं, जो भी आप अपना डेटा लिखने वाले हैं वो किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर फिक्स करेंगे कि मुझे इंट टाइप का चाहिए या स्ट्रिंग टाइप का, तो उसे कन्वर्ट करने में बेसिकली प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो हम क्या रखते हैं, उसको ऑब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट को आप किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बेसिकली डिजायर्ड डेटा होगा उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। टेबल में आप एडिटिंग करना चाहते हैं एज इट इज, तो यहाँ पर उसको एडिटेबल रखिए। अगर नहीं रखना चाहते तो अनचेक कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम उसे एडिटिंग में ही रखते हैं एज इट इज, ठीक है ना। और इन्हें ऊपर नीचे अगर आपको करना है, मान लीजिए नेम मोबाइल को नीचे, सिटी को ऊपर, तो यहाँ से मूव अप या मूव डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक नई लेने हैं तो इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं चाहिए आपको तो डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली वर्क हो गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात की, हमें मॉडल से बेसिकली जे टेबल को हम पूरा एक्सेस कर सकते हैं, उसकी रोज को, कॉलम्स को, ठीक है ना। प्रोग्रामेटिकली भी हम जो एक्सेस करेंगे जे टेबल मॉडल एक्सेस करने वाले होंगे, ठीक है ना। चलिए ओके करते हैं एंड क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देख रहे होंगे आप, आईडी है, नेम है, ईमेल है, ये सब। अब इसमें डेटा इंसर्ट होगा कैसे, ठीक है ना, हमें ये देखना है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पैनल ले लेता हूँ, यहाँ पर पैनल सेट करते हैं, ठीक है ना। पैनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। और पैनल में हम एक लेबल लगाते हैं यहाँ पर, और उस लेबल को कहते हैं आईडी। और एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड, एडिट करते हैं, इसको एम्प्टी कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। वापस से आपको लगाना नहीं पड़ेगा। और एक बटन ले लेते हैं, और बटन में यहाँ पर लगाते हैं हम इंसर्ट, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन कॉलम्स में से जो भी वैल्यू एंटर होगी वो यहाँ से वैल्यूज रिसीव होंगी और इस टेबल में बेसिकली
वो सेंड हो जाएंगी, ठीक है ना। हम यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करेंगे और रिसीव हो जाएगी हमारी टेबल में। तो एक छोटा सा मॉडल हमें ये करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए कोड क्या करते हैं, इंसर्ट के ऊपर बेसिकली ये काम होना है, तो इंसर्ट को डबल क्लिक करते हैं। इंसर्ट के एक्शन परफॉर्म में आप आ जाएंगे, ठीक है ना। और कहाँ से आपको वैल्यू लेनी है, वैल्यू लेनी है आपको जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, टेक्स्ट फील्ड्स लगाई हुई हैं। सबसे पहले आईडी के लिए तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट आप यूज करेंगे, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए इसको। अब अल्टीमेटली आपको वर्क क्या करना है, आपको टेक्स्ट फील्ड में से डेटा को रिसीव करना है, गेट करना है और सेट कर देना है टेबल में। टेबल को बेसिकली मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास टेबल का मॉडल एक्सेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है, जे टेबल, ठीक है ना, डॉट लगाएंगे, हमें उसका मॉडल चाहिए तो हम गेट करेंगे और यहाँ पर मॉडल करेंगे, ठीक है ना। हमारे सामने आ गए हैं कुछ मेथड्स आ गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर आ रहा है गेट मॉडल। गेट मॉडल में आपको जो बात नोटिस करनी है वो ये है कि जो रिटर्न करता है ये टेबल मॉडल रिटर्न करता है, ठीक है ना। सिंपल है। अब अगर मैं इसको मेथड को रिसीव यूज करूंगा तो बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है, टेबल मॉडल रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेबल मॉडल उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। टेबल मॉडल अल्टीमेटली एक क्लास है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि कांट फाइंड एरर, कांट फाइंड सिंबल। तो आप ऑल्ट और एंटर करेंगे तो वो आपको बताएगा अगर आपको टेबल मॉडल यूज करना है तो javax.string.table में डॉट टेबल मॉडल अवेलेबल है, तो आप उसको ओके करेंगे। जैसे ही आप उसको ओके करते हैं यहाँ से ये एरर चली जाएगी और अल्टीमेटली एक पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है ना। हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया है javax.swing.table.table मॉडल, ठीक है ना। अब आप इस मॉडल से बाकी पूरे की पूरी टेबल को आप एक्सेस कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली इतना प्रोसेस जो मैं आपको बताया उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये सब मेथड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है सेट वैल्यू ऐड और आपके पास है यहाँ पर गेट वैल्यू ऐड, ठीक है ना। दो चीजें हैं, गेट कॉलम, यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना जितना मैंने आपको वर्क करके दिखाया है, इस वर्क के लिए अगर आपने नेटबीन्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और अगर आपको समझ में आ गया है तो इतना काम तो आप कर सकते थे, कोई भी इशू नहीं है। अब जो न्यू लर्निंग आपको सीखनी है वो अल्टीमेटली क्या है, टेबल मॉडल हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। अगर टेबल मॉडल का आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली यहाँ पर एक दूसरी क्लास है जिसमें हमें इंपोर्ट करना होता है। उस क्लास के ऑब्जेक्ट से आप बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। तो टेबल मॉडल के लिए हमारे पास एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है डिफॉल्ट टेबल मॉडल। तो अल्टीमेटली हमें टेबल मॉडल में रिसीव ना करके डिफॉल्ट टेबल मॉडल में रिसीव करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है ना। MODEL मॉडल 1 एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जे टेबल हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट गेट मॉडल, ये हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके सामने एक सेम एरर आ रही है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल को भी आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए, डिफॉल्ट टेबल मॉडल यहाँ पर रिसीव हो गई होगी। ऊपर जाकर देखते हैं कि आ गई है डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी भी एक एरर आ रही है। अब एरर क्या है, एरर है इनकम्पैटिबल टाइप्स, टेबल मॉडल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डिफॉल्ट टेबल मॉडल। हमें रिसीव क्या हो रहा है, टेबल मॉडल, और हम किस में रिसीव कर रहे हैं, किस में उसको असाइन करना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट टेबल मॉडल में, जो कि असाइनेबल नहीं हो रही है, जो कि कन्वर्टेड नहीं हो रही है। बेसिकली डिफॉल्ट कन्वर्टेबल नहीं है ये, यानी बाय डिफॉल्ट नहीं हो रही है, आपको यहाँ पर कन्वर्जन लगाना होगा। तो यहाँ पर कास्टिंग लगानी होगी। तो कास्टिंग कैसे लगाते हैं, जिसमें भी हमें बेसिकली कास्ट करना है उस क्लास का नाम हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं।
तो अब ये क्या हो गई है, ये कास्ट हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको कास्टिंग और कन्वर्जन वाले लेसन में बताया था कि कैसे आपको फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करना होता है, डबल से इंट में या इंट से डबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना, कास्ट करना होता है। तो ठीक वैसे ही ये यहाँ पर हो रहा है, कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पहले जे टेबल की कॉलिंग से पहले ये लगा देना है, ठीक है ना। अब जो एरर थी वो चली गई। अब जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मॉडल था हमारा जे टेबल मॉडल, यानी टेबल मॉडल का जो था, उसमें सिर्फ ये मेथड्स आ रहे थे, ठीक है ना, और इनमें हमारे पास एड रो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जे टेबल मॉडल 1 यानी डिफॉल्ट टेबल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, उसके मेथड्स दिखा देता हूँ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऐड कॉलम आ रहा है, ऐड कॉलम, ऐड रो आ रही है, इक्वल्स आ रहा है, फाइंड कॉलम आ रहा है, ये सारे मेथड आपको एक्सेस करने के लिए अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है ना। ये कैसे हो पाए हैं, ये डिफॉल्ट टेबल की हेल्प से हो पाए हैं। तो अल्टीमेटली अब जो लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब भी आप टेबल के साथ मैनिपुलेशन करेंगे तो टेबल का जो गेट मॉडल ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिसीव करना है किसमें, डिफॉल्ट टेबल मॉडल में, ठीक है ना। तो ये जो टेबल मॉडल था ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए समझाने के लिए मैंने बताया था, इसका हम यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। हम यूज करेंगे हमेशा डिफॉल्ट टेबल मॉडल को। और ऊपर जो हमने डिफॉल्ट टेबल मॉडल का जो इंपोर्ट किया है इसकी भी अब हमें नीड नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए था, डिफॉल्ट टेबल मॉडल। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप टेबल यूज करेंगे तो डिफॉल्ट टेबल मॉडल जो है आपके सामने आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल है। बेसिकली आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगर आप जे टेबल की स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से तो फिर आपको भी ये बात समझने को मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली मैंने आपको ये बहुत शॉर्ट टर्म में बता दिया है कि जब भी आपको टेबल यूज करना है तो डिफॉल्ट टेबल मॉडल क्लास के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को असाइन कराना है, दैट्स इट, ठीक है ना, सिंपल है। तो ये बस आपको हमेशा याद रखना है। अब वापस से टेबल मॉडल में आप जाएंगे तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, हम नीचे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉडल 1 डॉट ऐड, हमें क्या करना है, ऐड कॉलम करना है, नहीं, हमें ऐड रो करनी है। ऐड रो करने के दो तरीके हैं, एक ऑब्जेक्ट की एरे बनाकर कर सकते हैं, एक वेक्टर से कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम ऑब्जेक्ट की एरे बनाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की एरे का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्लास है। आपने ऑलरेडी एक लेसन में पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट क्लास वो क्लास होती है जो सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास है, ठीक है ना। उस पेरेंट क्लास का बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे बना दे रहा हूँ और एरे से मैं असाइन करूंगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा जब हम टेबल के टाइप बना रहे थे हमने सब कुछ वहां पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट टाइप का रखा हुआ है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हम एरे ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमें कैसे रखना है, हमें एक नया बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम न्यू कीवर्ड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की एरे बनाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी जो फील्ड्स हैं जैसे आईडी कॉमा नेम कॉमा मोबाइल एमओबी कॉमा सिटी, ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर पास करा दी हैं। सिंपल हो गया है। इसको सेव करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, फाइल को रन करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ 1, नेम लिखता हूँ राहुल, ठीक है ना, मोबाइल लिखता हूँ 9897665544, एक सिटी डाल देता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है ना। जैसे ही मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा हमारा यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। मैं अगेन दूसरा डेटा डालता हूँ, राहुल की तरह यहाँ पर करते हैं प्रिया, ठीक है ना, एक डेमो फोन नंबर डालते हैं और न्यू दिल्ली एज इट इज छोड़ देते हैं। इंसर्ट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इंसर्ट बार बार क्लिक करेंगे तो सेम डेटा आता रहेगा क्योंकि हमारे पास फील्ड में ये भी डेटा एज इट इज जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही इंसर्ट हो जाए ये डेटा अपने आप अल्टीमेटली क्या हो जाए, यहाँ से एम्प्टी हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जैसे ये हो जाएगा जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट और उसको हम यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट 4 टाइम्स। जे टेक्स्ट फील्ड 1 को भी एम्प्टी, 2 को भी एम्प्टी एंड 3 को भी एम्प्टी एंड 4 को भी एम्प्टी, ठीक है ना।
अब ये क्या होगा, वापस से एक बार रन करते हैं फाइल। मैं यहाँ पर वापस से डेटा डालता हूँ 1 राहुल एंड गोरखपुर, ठीक है ना। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा ये डेटा यहाँ से चला जाएगा, लेकिन एक और प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा अब ये एम्प्टी डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये एम्प्टी एम्प्टी आ रहा है, तो इसको भी मैनेज करना है। ये काम मैं बेसिकली आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये काम आपको करना है। कैसे होगा काम, कि जैसे ही आप ये कराएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा लीजिएगा और इफ कंडीशन में चेक कीजिएगा कि अगर जे टेक्स्ट फील्ड का डेटा एम्प्टी है तो जो रो ऐड हो रही है वो ना हो, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ ना कुछ डेटा है तो ही वो ऐड हो, अदरवाइज ना हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको लगानी है, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अल्टीमेटली क्या कर दे रहा हूँ, एक बटन लगा ले रहा हूँ। पहले इसको थोड़ा सा मैनेज करता हूँ टेबल को और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बटन लगा ले रहा हूँ डिलीट, ठीक है ना। डिलीट लिखते हैं इसके ऊपर। जैसे ही मैं कोई रो सेलेक्ट करूंगा और फिर डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो पर्टिकुलर रो जो है डिलीट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ मैं कोड करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए डिलीट के ऊपर जाकर फंक्शनैलिटी करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है ना। वापस से मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मॉडल, ठीक है ना। ये तो मैं बार बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हर एक मेथड में। आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी, एक ही बार उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। यहाँ पर क्लास में, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर से पहले यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा और जिससे कि आपको बार बार उसका ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, ठीक है ना। मैं तो अभी मेथड में जाकर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मॉडल हो गया। अब हमें क्या करना है, मॉडल डॉट मॉडल 1 डॉट रिमूव रो। कौन सी रो को रिमूव करना है, जे टेबल डॉट गेट सेलेक्टेड रो, ठीक है ना। जो भी सिलेक्टेड रो होगी उसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैंने ये सेव किया है। अब ध्यान रखिएगा सिलेक्टेड रो, कोई ना कोई रो सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर आप डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे और आपने कोई रो सिलेक्ट नहीं की होगी तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलेक्टेड रो का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए एक बार रन करते हैं प्रोग्राम। मैं कुछ डिफॉल्ट डेमो डेटा यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे 3 कॉलम्स यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं थर्ड कॉलम को या सेकंड रो को क्लिक करता हूँ और डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये रो डिलीट हो जाएगी। 3 के ऊपर क्लिक करूंगा, 3 वाली रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर मैं विदाउट क्लिक किए हुए डिलीट के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये मेरे सामने क्या आ गई है, एक एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है ना। इसको रीड करते हैं, जावा लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों आई गई है, क्योंकि हम वहां पर रो डिलीट करना चाह रहे हैं लेकिन हमने किसी चीज को सेलेक्ट नहीं किया है, इस वजह से ये एरर हमारे पास आ गई है। तो आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि इसको क्लिक होने से पहले कोई ना कोई रो अल्टीमेटली सेलेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे इफ और जे टेबल डॉट गेट सेलेक्टेड रो काउंट, ठीक है ना, और ग्रेटर देन 1 ये होना चाहिए। रो काउंट आपको अल्टीमेटली क्या रिटर्न करता है, ठीक है ना। आपको रो काउंट क्या रिटर्न करेगा कि कितनी रो सेलेक्टेड है, ठीक है ना। जितनी भी रो सेलेक्टेड होंगी वो कम से कम वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 1 तो नहीं, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, कि एटलीस्ट आपने एक तो सेलेक्ट की है, ठीक है ना। और यहीं पर मैं आपको
अगर ऐसा नहीं होता है तो एक मैसेज आ जाएगा। अब इस मैसेज को भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। ये हम आपको ऑप्शन पेन समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक हमारे पास अलर्ट आना चाहिए, ठीक है ना, एक पॉपअप आना चाहिए जो हमें एक अलर्ट मैसेज देगा। तो वो कैसे आएगा, उसका एक तरीका क्या होता है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, टाइटल भी है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना सब नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना मैसेज शो करा देना है। रूट पेन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे एज इट इज छोड़ दीजिए या फिर उसमें आप नल डाल सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना डबल क्योट्स में आप एक मैसेज दे सकते हैं, सेलेक्ट एटलीस्ट वन रो, ठीक है ना, सेलेक्ट एटलीस्ट वन रो। अब मैं वापस क्या करूंगा, प्रोग्राम को रन करता हूं और यहाँ पर एक डेमो डेटा डाल देता हूं, इंसर्ट। अब मैं अगर डिलीट क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास एक्सेप्शन नहीं आई, बल्कि एक मैसेज आ गया है, सेलेक्ट एटलीस्ट वन रो। ओके करूंगा, मैं वापस ऐसे करता हूं तो मुझे ये मैसेज आता है। जब तक मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा तब तक ये रो डिलीट नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया है, ठीक है। और आपको आई होप कि ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और वापस आते हैं हम अपने डिजाइन पैटर्न में, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इंसर्ट करा दिया है टेबल में और डिलीट करा दिया है। आपको अब मैं नेक्स्ट लेसन में कवर करा दूंगा कि कैसे हम इसको एडिट करते हैं और अपडेट करते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग डेटा है टेबल में उसको कैसे एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले, जब तक मैं आपके सामने वो लेसन आएगा, उससे पहले आप एक काम कीजिएगा, आप खुद से प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि ये वाले डेटा को कैसे एडिट और डिलीट किया जा सकता है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा, और फिर आप नेक्स्ट लेसन देखेंगे तो अल्टीमेटली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी डेटा आपने टेबल में डाला है उसको एडिट करना है और आपको उसको डिलीट करना है। कैसे होगा ये सब काम, तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ मैं एक और इसको बोलूंगा अपडेट, और यहाँ पर एक और बटन लगा देता हूँ, इस बटन का नाम मैं रखूंगा एडिट, ठीक है ना। अब जो भी रो सिलेक्टेड होगी उसके ऊपर मैं एडिट करूंगा तो वो डेटा उठ के वापस से यहाँ पर सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद जब वो सेट हो जाएगा तो अगर मैं उसको अपडेट करता हूँ तो एज इट इज सेम सिलेक्टेड रो वाला डेटा अपडेट हो जाएगा। इंसर्ट करूंगा तो नया डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अपडेट करूंगा तो एग्जिस्टिंग डेटा जो उठकर वापस से इस इन टेक्स्ट फील्ड्स में आया है वो अपडेट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम ये बेसिक जो है वो नेक्स्ट लेसन के लिए छोड़ देते हैं। इस लेसन में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।